साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, प्याज, सेब, ज्वार और काजू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 606 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंची धान की सरकारी खरीद, 77 लाख किसान हुए लाभान्वित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। खरीफ विपणन मौसम साल 2021-22 के लिए देश के अलग अलग राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद चल रही है। अब तक धान के कुल खरीद 606 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जिसका सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला देश है। भारत के अलावा इंडोनेशिया और बांग्लादेश भी चावल का अच्छा उत्पादन करते हैं। विश्व में चावल की 10,000 किस्में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चावल की किस्में भारत में पाई जाती है। भारत को चावल की खेती के मूल केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ धान की खेती 44 मिलियन हेक्टेयर होती है। भारत में चावल की कटाई का क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। भारत की कुल आबादी का लगभग 65% चावल खाते हैं। वहीं चावल में न सिर्फ फाइबर मौजूद होता है, बल्कि इसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन, थायमीन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। भारत में चावल के उत्पादन से जुड़े लगभग 50 मिलियन से अधिक घरों के लिए आय और रोजगार का मुख्य जरिया भी है। बात धान की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 7 लाख हेक्टेयर की कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 35,19,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 42,67,000 हेक्टेयर रहा था। राज्यों में हो रही कुल धान की बुआई पर नजर डालें तो तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और केरल में धान का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और ओडिशा में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। वहीं धान की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 2021-22 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 127.93 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते साल इस दौरान धान की उपज 124.37 मिलियन टन की ही रही थी। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे धान की सरकारी खरीद की स्थिति क्या है, उसको लेकर आपकी राय क्या है? धान की अगर हम बात करते हैं तो गत सप्ताह धान के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रहा है। अगर देखा जाए तो गत सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा ओलावृष्टि और ख़राब वेदर के कारण धान की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसलिए किसानों की लगभग 20 से 30% फसलें जो हैं ख़राब हो गई हैं या एकदम डैमेज हो गई हैं। और अगर हम सरकारी खरीद की बात करते हैं तो सरकार ने जो MSP डिसाइड किया हुआ है, किसान चाहेंगे कि इससे ऊपर में ही उनकी खरीदारी की जाए। आपके किसानों के लिए क्या राय रहेगी? बिल्कुल, किसानों को मैं धान में तेज़ी की ही सलाह दूंगा, क्योंकि प्रोडक्शन में जो है 20 से 25% की कमी आई है और एक्सपोर्ट लेवल पे भी ज़्यादा कुछ अभी हो नहीं पा रहा है। तो आने वाले समय में धान में हो सकता है हमें 5 से 10% की तेज़ी देखने को मिलेगी।
जी बिल्कुल। तो जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो तमाम फैक्टर्स हैं, उनको देखते हुए साहिल जी का कहना है कि आने वाले समय में धान के भाव और ऊपर जा सकते हैं, तो हमारे किसान उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी योजना बना सकते हैं। और आइए रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। इस साल देश से 2 गुना बढ़ा कुल चावल का निर्यात, 1 करोड़ 25 लाख टन के पार पहुंचा गैर बासमती चावल का निर्यात। इस साल धान की रिकॉर्ड उपज, अनुमानित पिछड़ी रबी धान की बुआई। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल की मांग लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि बीते 10 महीनों के दौरान देश से होने वाला कुल चावल का निर्यात 1 करोड़ 52 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है। वहीं इसका असर धान के बाजार भाव पर भी देखने को मिल सकता है। पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 23 जनवरी तक 606,19,000 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। अब तक लगभग 77 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,18,812 करोड़ 56 लाख रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहाँ धान की कुल खरीद 1 करोड़ 86,85,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 56,49,821 मीट्रिक टन, हरियाणा से 55,30,596 मीट्रिक टन, तेलंगाना से 69,08,431 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ से 82,62,386 मीट्रिक टन, जबकि मध्य प्रदेश से धान की सरकारी खरीद 45,35,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की थी। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नजर डालें तो साल 2021-22 में सामान्य क्वालिटी की धान का MSP बीते साल के मुकाबले 72 रुपए बढ़ाकर 1,940 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी तरह ग्रेड A क्वालिटी के धान का MSP 72 रुपए बढ़ाकर 1,960 रुपए तय किया गया है। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए बाजार के जानकार। साहिल जी, निर्यात के मोर्चे पर धान की स्थिति क्या है? निर्यात की स्थिति को समझने के लिए हमें अभी थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी वॉर चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, इसलिए भारत भी जो है अभी अपना निर्यात का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा रोक के चलेगा। और घरेलू स्तर पर भी अगर प्रोडक्शन में कमी है तो निर्यात जो है हो सकता है पहले के मुकाबले हो सकता है कि 10 से 20% कमी होगा। जी, और ऐसे में बाजार भाव पर निर्यात का क्या असर पड़ सकता है साहिल जी? धान की अगर हम बाजार भाव की बात करें तो इसमें तेजी में ही रहने का रुख रहेगा, क्योंकि घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। गत सप्ताह ओलावृष्टि और ख़राब मौसम के कारण 20 से 25% फसलें जो है ख़राब हो चुकी हैं। वॉर के कारण जो है निर्यात में भी कोई ज़्यादा संभावना हमें नहीं दिख रही है, तो इसलिए जो है आने वाले समय में मुझे जो है इसमें तेजी की ही उम्मीद लग रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान, प्याज और सेब की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है।
हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के हिस्से में जानेंगे प्याज और सेब के बारे में, लेकिन पहले नजर धान पर। चालू रबी सीजन के दौरान देश में धान की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। अब तक धान की कुल बुआई 35 लाख हेक्टेयर में हो पाई है, जो बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर कम है। हालांकि इस साल देश में धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर देखने को मिल सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि ग्लोबली भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान में ही करीब 1,52,76,996 टन कुल चावल का निर्यात किया है। ये बीते साल पहले के मुकाबले करीब 2 गुना अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 27,45,517 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 33,80,854 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 42 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,25,31,425 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 82,54,119 टन का ही हो सका था। वहीं भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा बेनिन, सेनेगल और टोगो को भी करता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों के निर्यात को आसान बनाना भी शामिल है। और एक बार फिर चलते हैं साहिल गोयल जी के पास, हमारे साथ लगातार बने हुए बाजार के जानकार। साहिल जी, अलग अलग राज्यों में धान की पैदावार और बुआई की स्थिति कैसी लग रही है? धान की पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इसकी पैदावार में थोड़ा असर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि गत सप्ताह ओलावृष्टि के कारण वहाँ पे 20 से 30% जो है फसलों जो है खराब हुई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर जो है हमें अच्छी पैदावार जो है देखने को मिलेगी। जी, तो ऐसे में किन राज्यों में पैदावार अधिक हो सकती है? और अगर हम राज्यों के हिसाब से बुआई की बात करें तो आने वाला समय जो मई और जून का टाइम होता है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होता है। तो हमें उस समय हरियाणा और पंजाब के अंदर जो है अच्छी बुआई और अच्छी फसल देखने को मिल सकती है। जी, तो चलिए, ये बात हुई धान की। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं प्याज की। इस साल देश में प्याज की उपज में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल प्याज की पैदावार में 7 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश में साल 2020-21 के दौरान प्याज की उपज 2,68,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,60,91,000 टन की ही हुई थी। वहीं देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 75,000 टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। साल 2021 में बीते 10 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 18,13,960 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 18,89,124 टन का हुआ था। साहिल गोयल जी से हम बात करते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज की पैदावार किस तरह से आप देखते हैं और इसका भाव पर किस तरह का असर पड़ सकता है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं?
प्याज की अगर हम बात करते हैं तो प्याज की जो मंडियों में आवक की स्थिति जो है बिल्कुल सही बनी हुई है, और इसके अलावा देखा जाए तो डिमांड भी जो है समय समय पर सही ढंग से निकल कर आ रही है, इसलिए इसकी आपूर्ति और मांग बिल्कुल सही बनी हुई है। और अगर देखा जाए तो आने वाले समय में इसकी सीजनल डिमांड भी हमें आती हुई दिखेगी, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मंदी या तेज़ी की और नहीं हूँ। भाव जो है इसके बिल्कुल स्थिर रहेंगे। जी, ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही राय रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं प्याज में तेज़ी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। हालांकि डिमांड और सप्लाई के कारण मैं इसमें ज़्यादा तेज़ी तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन हाँ आंशिक एक तेज़ी हमें देखने को जरूर मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी सीजनल डिमांड हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी। जी, चलिए, ये बात हुई प्याज की। अब बात करते हैं सेब की। इस साल देश से होने वाले फलों की निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल कुल फलों का निर्यात 1,91,000 टन अधिक हुआ है। साल 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 7,01,847 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 5,10,617 टन का ही हुआ था। बता दें कि इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार साल 2020-21 में सेब की पैदावार 20,59,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान 28,14,000 टन रही थी। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7 लाख टन कम हो सकती है। तो अभी हमने बात की सेब पर, हमने आपको बताया कि इसकी उपज की स्थिति क्या रह सकती है और साथ ही साथ बाजार में इसका किस तरह का प्रभाव हो सकता है। तमाम जानकारियां हमने आपको बताई। और साहिल जी से आप बात करते हैं। चलिए साहिल जी, सेब को लेकर क्या अनुमान लग रहा है, क्या स्थिति रह सकती है आगे? सेब के अगर हम उत्पादन की बात करें तो जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से इसके प्रोडक्शन में हमें लगातार कमी देखने को मिली है, जबकि बाज़ार के अंदर इसकी मांग पूरी तरह से बनी हुई है। अब कोरोना काल के ख़त्म होने पर भी, तीसरी लहर के ख़त्म होने पर भी इसके जो प्रोडक्शन में जो है बिल्कुल भी तेज़ी नहीं आई है, जबकि डिमांड मार्केट में बनी हुई है। इसके अलावा ओलावृष्टि के कारण भी इसकी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि सीजनल डिमांड में इसको तेज़ी ही देखने को मिलेगी। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सेब के अंदर तेज़ी में बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसके अंदर 15% तक की तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। जी, गोयल जी हमारे साथ जुड़े रहें और कृषि उपज जिन्सों पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, और आगे जानेंगे ज्वार और साथ ही काजू का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं काजू की। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिल रही है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है, जिसका असर काजू के बाजार पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो कि साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,000
945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई और निर्यात 4,579 करोड़ रुपए रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। हालांकि इस साल काजू के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। साल 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। आपको बता दें कि इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार साल 2020-21 के दौरान काजू की पैदावार 7,38,000 टन का होने का अनुमान है, जो साल 2019-20 के दौरान 7,03,000 टन ही रही थी। यानी काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है। तो हमने बात की काजू पर, आइए अब नजर डालते हैं ज्वार पर। आखिर में बात करते हैं ज्वार की। देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 3,04,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी फसल वर्ष 2021-22 में ज्वार की बुआई 24,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 27,60,000 हेक्टेयर रहा था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया, जबकि ज्वार मंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाए मंडी खबर के YouTube चैनल के साथ। DD किसान के YouTube चैनल पर आप मंडी खबर देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। स्वतंत्र है।